हेलो दोस्तों। तो आज हम बताने वाले हैं आपको उत्तराखंड ग्रुप सी के बारे में। तो उत्तराखंड ग्रुप सी क्या है? तो गाइस, उत्तराखंड ग्रुप सी एक क्या होता है, एग्ज़ाम होता है सरकारी नौकरी के लिए। वन डे एग्ज़ाम होता है जिसमें आपका 100 नंबर का पेपर आता है। कितने नंबर का पेपर आता है? 100 नंबर का पेपर आता है उत्तराखंड ग्रुप सी में। 100 नंबर का पेपर आता है उत्तराखंड ग्रुप सी में, जिसमें से 40 नंबर की आपकी आती है उत्तराखंड जीके। उत्तराखंड जीके आती है 40 नंबर की, और 40 नंबर की आपकी उत्तराखंड जीके आती है, और 40 नंबर की आपकी जीएस आती है। जीएस में क्या क्या आती है? हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री में आपका जैसे मॉडल हिस्ट्री आएगी और आधुनिक भारत आएगा। ठीक है, इसमें आपकी कंप्यूटर आएगी, रीजनिंग आएगी। देखो 25 नंबर की तो मॉडल हिस्ट्री तक मानो, और 5-10 नंबर की रीजनिंग आती है। कितने नंबर की? 5-10 नंबर की इसमें क्या आती है? रीजनिंग। ठीक है, कितने नंबर की? 5-10 नंबर तक की क्या? रीजनिंग आती है। 5-10 नंबर तक की रीजनिंग आती है, और इसी में आपकी आती है 5-10 नंबर तक की रीजनिंग आती है इसमें। और 40, अब तो 5-10 या 80 नंबर हो गए। 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है टोटल। 5-10 नंबर की रीजनिंग और 40 नंबर की जीएस आती है, और 40 नंबर की उत्तराखंड आती है। उत्तराखंड के अंदर आपको आएगा उत्तराखंड का जनरल नॉलेज आएगा, सामान्य ज्ञान आएगा उत्तराखंड का, और उत्तराखंड में जितने मंदिर हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, नदियों के बारे में पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। और ये आयोग इसलिए पूछता है क्योंकि अगर आप उत्तराखंड में सरकारी नौकरी पाना चाहते हो तो आपको उत्तराखंड के बारे में तो पता होना चाहिए। इसलिए 40 नंबर की इसमें उत्तराखंड आती है, और 5-10 नंबर की इसमें आती है रीजनिंग, और 40 नंबर की जीएस आती है। ठीक है, और 20 नंबर की हिंदी आती है। जीएसई के अंदर होता है ये रीजनिंग। ठीक है, वो 20 नंबर की आती है हिंदी। हिंदी कितने नंबर की आती है? हिंदी कितने नंबर की आती है? 20 नंबर की। 20 नंबर की इसमें हिंदी आती है। ठीक है, और इसके अंदर आपके होते हैं बहुत सारे पेपर होते हैं। कुल 100 नंबर हो गए। ठीक है, और इसके अंदर ही थोड़ा ही सा मिटा देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको इसके बारे में। ठीक है, उत्तराखंड ग्रुप सी का एग्ज़ाम वन डे एग्ज़ाम होता है गाइस ये। और सभी की आजकल तो सरकारी नौकरी पाने की तमन्ना है, तो इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। क्या क्या बताया मैंने, एक बार रिपीट करता देता हूँ। इसमें आती है उत्तराखंड आती है, उत्तराखंड का जनरल नॉलेज आता है कितने नंबर का? 40 नंबर का। ठीक है, और जीएस आता है, जीएस आती है इसमें। जीएस कितने नंबर की बोली मैंने? 40 नंबर की। इसके अंदर रीजनिंग भी आएगी 5 नंबर की, और 5 नंबर की क्या आएगी? 5 नंबर की कंप्यूटर से 1-2 सवाल आते हैं बस, और थोड़ा बहुत इसमें आएगी ज्योग्राफी आएगी। जीएस में सामान्य ज्ञान में तो यही होता है ना, ज्योग्राफी आएगी। विविध आता है कि देश का प्रथम प्रधानमंत्री मान ऐसा है, पूछा नहीं जाएगा प्रथम तो हर किसी को पता रहता है। तो गाइस यहाँ पे तो इतना है। और हिंदी आती है, हिंदी आती है। हिंदी आती है 40-80 हो गया, और इसमें आपकी हिंदी आएगी। हिंदी कितने नंबर की आएगी? 20 नंबर की आपकी हिंदी आएगी। 20 नंबर की हिंदी, टोटल 100 नंबर हो गए। ठीक है, टोटल 100 नंबर हो गए। और थोड़ा इसमें वन डे एग्ज़ाम होता है, और इसके अंदर आपको कौन कौन सी भर्ती देखने को मिलती है? तो इसमें आपको मिलती है, इसमें आपको तो एक तो मिलती है वीडियो की। ये ग्रेजुएशन लेवल पर होती है वीडियो की। ठीक है, वीडियो क्या होती है? ग्रेजुएशन लेवल पर होती है। पटवारी रहती है, पटवारी भी ग्रेजुएशन लेवल पर रहती है। पटवारी में थोड़ा हिंदी भी मैथ भी आती है। ठीक है, पटवारी में मैथ भी आती है। और वीडियो में आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, और इसमें थोड़ा बहुत आती है। इसमें एक फॉरेस्ट गार्ड रहती है, फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड भी रहता है इसी के अंतर्गत। क्या? फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी भी आती है। ये 12th लेवल है। कौन? फॉरेस्ट गार्ड है जो ये वाली, ये 12th लेवल पर है। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड 12th लेवल पर है।
और फॉरेस्ट गार्ड के साथ साथ इसमें आती है इसमर फॉरेस्ट गार्ड के साथ साथ कनिष्क सहायक आती है जिसे क्लर्क बोलते हैं, कनिष्क सहायक जिसे क्लर्क बोलते हैं। ठीक है, इसमें कनिष्क सहायक की भी आती है और कनिष्क सहायक आती है, क्योंकि उत्तराखंड में हर किसी का सपना तो सरकारी नौकरी का ही रहता है। ठीक है, इसमें कनिष्क सहायक भी आएगी। और एक बार आपको फिर से रिपीट करा देता हूँ, क्या जो उत्तराखंड ग्रुप सी का एग्ज़ाम रहता है, ग्रुप सी का एग्ज़ाम रहता है, ये कैसा एग्ज़ाम रहता है? जो उत्तराखंड ग्रुप सी का एग्ज़ाम रहता है कैसा रहता है? 1 डे का, कैसा 1 डे एग्ज़ाम, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है इसमें। ठीक है, 1 डे एग्ज़ाम रहता है, 100 नंबर का तो इसमें पेपर आता है। ठीक है, जिसमें आपकी 40 नंबर की तो उत्तराखंड आएगी और 40 नंबर की आपकी जीएस आएगी और 20 नंबर की आपकी हिंदी आएगी। ठीक है, और इसके अंदर आपकी भर्तियां रहती है, इसके अंदर हमारी भर्तियां क्या क्या रहती है? 12th लेवल पे होती है ज़्यादातर। तो इसके अंदर 12th लेवल पे हमारी जो भर्ती है, कौन से लेवल पर? 12th लेवल पर, 12th लेवल जिसकी ये मांगते हैं मतलब शैक्षिक योग्यता 12th लेवल पे जिसके लिए रहती है, एक रहती है फॉरेस्ट गार्ड की। कौन सी? फॉरेस्ट गार्ड रहती है। ठीक है, एक रहती है कौन सी? कनिष्क सहायक रहती है, ठीक है, एक रहती है कनिष्क सहायक। ठीक है, एक रहती है, एक इसमें आती है पुलिस कांस्टेबल। कौन सी भर्ती? पुलिस कांस्टेबल, ये 12th लेवल की रहती है। एक एसआई रहती है, वो एसआई ग्रेजुएशन लेवल पर रहती है। ठीक है, वो एसआई में आपकी मैथ भी आती है। ठीक है, ये 1 डे एग्ज़ाम नहीं होता है एसआई का। ठीक है, ये भर्तियाँ एक तो यूके SSS निकालता है, इसे एक यूके SSS निकालता है, एक यूके PSC, एक यूके PSC। इन दो के द्वारा ये भर्ती निकाली जाती है। ठीक है, एक यूके SSS, एक यूके PSC के द्वारा। ठीक है गाइस, अगर आपको तैयारी करनी है तो आप इसका सिलेबस देख सकते हैं कहीं और यूट्यूब से। मैंने तो बता दिया, जो बताई हो ही है। क्या 100 नंबर का, एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, क्या होता है? 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। कितने? 100 नंबर का एग्ज़ाम। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, जिसमें आपके पास 20 नंबर की तो क्या रहती है? हिंदी। ठीक है, 20 नंबर की हिंदी। ठीक है, 40 नंबर की रहती है उत्तराखंड। ठीक है, नोट कर दो। उत्तराखंड में आपके पास क्या क्या आएगा? एक तो जिला सीरीज़ पढ़ लेना उत्तराखंड के लिए। जिला सीरीज़ यानी 13 ज़िले हैं तो 13 के 13 ज़िलों के बारे में पढ़ लेना। उत्तराखंड का इतिहास पढ़ देना, चंद वंश, पंवार वंश, ये पढ़ लेना। और बहुत सारी जानकारी उत्तराखंड के बारे में, मंदिरों की शैली, कैसी शैली थी, किस शैली में बना मंदिर। ठीक है, और प्रमुख नदियाँ क्या क्या है उत्तराखंड में। इसी के साथ आपको पढ़ना है 40 नंबर की, इसमें पढ़नी है आपको GS। ठीक है गाइस, तब तक के लिए इतना ही।